हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीष हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु इनके काम सफल होने पाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए। प्रभु इनके घर परिवार में खुशियों की बारिश होने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। ये आशीष में हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में परिवारों में उतरने पाए, यह ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ। ये जंग, ये ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। आशीष के झोंके इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए। इनके परिवार, ये इनका जीवन, इनका घर, इनका बच्चे आशीष हो जाए, आशीषों से भरपूर हो जाए। हर एक रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, निराशाएं सब दूर हो जाए और ये आशीषमय होते जाए, ज्योतिमय होते जाए। इनके काम सफल होती जाए, सारी चिंताएं, बोझ, दुख, निराशा सब दूर हो जाए। कर्ज की जाले फट जाए, घर की आशीष से मिलने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पे मार है ये चंगे हो जाए। दारू बड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आज़ाद हो जाए। इनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पिता बच्चे हैं या बड़े हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पिता, जो कॉलेज में हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो स्कूल में है पिता, इन सारे पिता बच्चों को और पिता नौजवानों को, भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन्हें आशीष दे पिता, बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें, पढ़ाई लिखाई करने में सहायता करें पिता परमेश्वर, एग्जाम देने में सहायता कर, जो पढ़ने बैठे पिता लंबे समय तक याद रहने पाए और परीक्षाओं में पिता अच्छे से लेकर अच्छे नंबरों से पास होने में इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपके नाम से इन सबों को आशीष करते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना और वचन के सभा। मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ वचनों को अपने जीवन में पहला स्थान। जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान देंगे। और एक क्षेत्रों में नहीं, हमें हर एक क्षेत्रों में अपने जीवन में हमें प्रभु को पहला स्थान दें। सुबह सबसे पहले उठे, आपको प्रार्थना करें, इसके बाद अपने दिनचर्या का जो काम है वो आपको करना। हालेलुया। जब अपनी कमाई का हमें सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हैं, जो हमें उससे प्रतिफल मिलता है, मेहनत की कमाई मिलती है, उससे सबसे पहले अपनी कमाई का हम 10वां अंश प्रभु के कार्यों के निकालें। उसके बाद उस पैसे को खर्चा करें, उस पैसे में प्रभु की आशीष से रहेगी और पूरे महीने आपके लिए अद्भुत तरीके से उपाय परमेश्वर करें। हालेलुया। तो आए हम देखते हैं यहोवा के जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन है, उसकी आज्ञा को पालन करने के द्वारा अगर हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं, अगर हम उसके वचन में रहते हैं, उसके वचन के पीछे चलते हो, क्या क्या आशीषें हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे घर में क्या क्या आशीषें आएंगी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ कुछ यूँ लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? अगर परमेश्वर की वचन को पूरी करने, उस पे चलने के लिए चित्त लगाकर तो उससे सुने, तो तू क्या होगा? तू श्रेष्ठ होगा, तू महान होगा, तू भाग्यशाली होगा। याद से और ध्यान से सुने। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, यहोवा के सुनने यानी कि जो आज्ञा है वही, उसी वचन पर जब चलेंगे तो कहता है अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या क्या आशीर्वाद, क्या क्या आशीषें तेरे जीवन में पूरे होंगे? क्लेम कर विश्वास के साथ। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। तू जहां कहीं भी रहेगा, तू चाहे घर में हो, तू चाहे विदेश में हो, तू चाहे ऑफिस में हो, तू चाहे बाहर हो, तू चाहे खलिहान में हो, तू चाहे खेत में ही क्यों ना हो, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। धन्य हो तेरी संतान। आपके वचन के अनुसार चलने के द्वारा आपके संतान, आपके परिवार के लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। तो धन्य है तू खेत में, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज। उपज पहले जमाने में खेत खलिहान, उस समय की उपज और इस समय की कमाई, सैलरी जो आप बिजनेस करते हैं, जो आप कमाते हैं। तो यहाँ कहता है धन्य हो
तू खेत में, धन्य हो तू खलिहान में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी सैलरी, धन्य हो तेरी जो भी तुम काम करते हो बिजनेस। तो धन्य यानी कि आशीषों की बारिश, उस पे आशीषें परमेश्वर की उतरेगी अपने यहोवा के वचन को सुनकर उस पर चलने के। तो सारी आशीर्वाद ये तेरे परिवार में, तेरे जीवन में आए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे ना, तो प्रभु आपको दिखाएगा आपके, जो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। लेकिन बस इतना करना कि विश्वास योग्य रहना। कभी भी किसी समय परीक्षा आ सकती है। परीक्षा में जब आप खरे निकलेंगे, तब जो तुम्हें आशीष मिल रही ना, उससे भी आशीष से बड़ी मिलेगी। हालेलुया। तो क्या करना है? परीक्षा कभी भी किसी समय किसी भी तरीके से आ सकती है। तो उस परीक्षा में आपको क्या करना है? विश्वास योग बने रहे। एक टाइम का खाना भी खाना पड़े, दोपहर का भी खाना खाना पड़े, और डिनर और नाश्ता ना मिले, तो भी तुम परमेश्वर को ना छोड़ो। हेलो, तो भी परमेश्वर को ना छोड़ो। तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उस परीक्षा में जब आप पास होकर निकलेंगे ना, तुम्हारे लिए एक आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे, और उस आशीष के दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिससे मैं बंद करता हूँ उसे कोई भी खोल नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे जब तुम बने रहोगे ना, और आशीषें आती रहेगी, तो उसी बीच में परीक्षाएं भी कभी भी आ सकती है। परीक्षा शैतान लाता है, लेकिन परमेश्वर से आज्ञा लेकर। मैं अक्सर कहता हूँ, शैतान ही लाता है परीक्षा आपको नीचा करने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन अपने मन से नहीं आता। उसके पास अधिकार नहीं है, वो आज्ञा लेकर परमेश्वर के पास आता है। शैतान जाता है, परमेश्वर से कहता है, तू इसको आशीष देता है, इसलिए तेरे भय को मानता है, इसलिए तेरी आज्ञा पे चलता है। अगर तू इससे आशीष छीन ले, तो ये तेरे वचन से मुँह कर जाएगा। हाँ, बाइबल कहती है कि पुस्तक, और ठीक वही वाला शब्द हमारे ऊपर भी लागू है। तो परीक्षा किसी न किसी रूप में किसी भी समय में आ सकता है। तो उन परीक्षाओं में विश्वास योग बना रहना बहुत ही जरूरी है। धन्य हो तेरी संतान, धन्य भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। अब कठौती और टोकरी क्या है? कठौती और टोकरी क्या है? अभी के लोग नहीं समझने लगे। पहले के लोग समझे कटोरी किसको बोलते हैं और कठौती किसको बोलते हैं। अभी के ज़माने में आप अलमारी रख लीजिए, आप अकाउंट रख लीजिए, आप खाता रख लीजिए। हालेलुया। तो धन्य रहेगा तेरा अलमारी जिसमें ताला बंद करके रखते हैं, धन्य होगा तेरा अकाउंट जिसे हम खाता, धन्य होगा तेरे बैंक अकाउंट, उसमें आशीषें आती रहेगी। किसी भी भली चीज की घटी कमी परमेश्वर नहीं होने देगा तेरे जीवन। जब तू परमेश्वर के कहे हुए बातों पर चलेगा, उन वचनों पे चलेगा, तो तू धन्य होगा आते समय, धन्य होगा जाते समय, और धन्य रहेगी तेरी कठौती और तेरी टोकरी। हालेलुया। टोकरी यानी कि आज का आप किचन समझ लीजिए। किसी भी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर तुम्हें ना होने देगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। कब देगा? जब यहां कहता है चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे। आगे कहता है यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। शत्रुओं पर भी जय देगा जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे। एक द्वार से आएंगे आपसे लड़ने, लेकिन परमेश्वर ऐसा अद्भुत करेगा कि वो एक द्वार से भागेंगे नहीं, वो 7 दरवाजे खोजेंगे, किधर भागना है किधर भागने का। परमेश्वर ऐसा करेगा। और तेरे खत्तों पर और जितने कांव पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर वह तुझे देता है,
उसमें वह तुझे आशीष देगा। क्या कहते, तेरे खत्तों पर और जितनी कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर तुझे आशीष, उन सबों पर सफलता परमेश्वर तुझे देगा। असफलता प्राप्त करने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन पर चलो, तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता का सीढ़ी परमेश्वर आपको चढ़ाएगा। आज तक आप सफलता का जो स्वाद होता है वो नहीं चखे हैं, तो आज से इस वचन पर चले, परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर चले। वो आपको जीत का स्वाद चखाएगा, वो आपको आनंद का स्वाद चखाएगा, आपको सफलता का स्वाद चखाएगा। कब? जब आप उसके वचन के अनुसार जैसा कहता है, ना दाएं ना बाएं, सीधे चलेंगे, तो वो सारी आशीषें जो ये कहता है, वो जितने कामों पर हाथ लगाएगा उन सबों पर मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस काम पर हाथ लगाएगा, जो काम करेगा, वो सारे काम मैं सफल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बहुत से हैं। पाप मत करना, झूठ मत बोलना, छल मत करना, कलह मत करना, कपट मत करना, किसी को धोखा ना देना। हालेलुया। और आशीष पाने का स्रोता, सबसे बड़ी आशीष पाने का स्रोता आपकी कमाई का 10वां अंश। बहुत से भाई बहन छोटा जो अमाउंट होता है उसका 10वां अंश निकालेंगे, लेकिन बड़े अमाउंट जब आता है उनके सामने निकालने का प्रभु के कार्य के लिए, तो पीछे हटते। तो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सौंफ और जीरे का 10वां अंश निकालते हो, लेकिन तुम्हें जिससे बड़ा फायदा होता है उससे तुम भूल जाते हो। तो हर एक चीजों में हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। यहां देखिए, मलाकी के उसके 3 अध्याय के उसके 9 वचन, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और सारी जाति ऐसी ही करती है। आप कमाएंगे लेकिन फट्टी वाली छेद से वह नीचे गिर जाए। आप गर्म वाले कपड़े पहनेंगे लेकिन गरमाएंगे नहीं। मेहनत करेंगे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे ना, तो आप जितना कमाएंगे, चाहे कम कमाएं चाहे थोड़ा कमाएं, उसमें प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। लेकिन अगर हम उस कमाई से 10वां अंश नहीं निकालते हैं, तो शैतान उस पैसे पर अधिकार जमा लेता है और कहता है ये तो पैसा मेरा है। आपकी कमाई पर अधिकार उसका हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते उस कमाई का 10वां अंश निकालेंगे, तो उस कमाई पर प्रभु की आशीषें आएंगी, उस कमाई पर प्रभु की अनुग्रह रहेगा, आशीषें उतरेगी और प्रभु का अधिकार होगा। हालेलुया। तो कहता है सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। क्या कहता है? ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करके परखो। अब ये नहीं कि हम 1 महीना दे दिए प्रभु के कार्य के लिए आगे आ गए, उसके बाद हम टेस्ट करते। तो वचन कहता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हम केवल आशीष पाने के से नहीं दे, हम ये सोच कर दे कि हम प्रभु के कार्य के लिए दे रहे हैं। और जब इस प्रकार से आप सोच कर देंगे, तो प्रभु आपके लिए आकाश के झरोखे खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा देगा आपके जीवन। और तो जो काम पर हाथ लगाएगा आशीषित हो जाएगा। तेरा कठौती, तेरा टोकरी, तेरा खत्ते, तेरे अकाउंट भय रहेंगे। तेरे किचन, तेरा घर में आशीष आती रहेगी। तेरे संतान भी आशीष पाएंगे और तू आते जाते समय सब आशीष से तेरे जीवन में आएगी। हालेलुया। मसीह में हम आशीषित हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम शैतान के जालों में फंसकर हम इन सारी आशीषों से वंचित हो जाते। तो शैतान के चालों को निकालो, संदेह और शक वाली आत्माओं को अपने जीवन से निकालो और विश्वास को अंदर में भरो
प्रभु का वचन जैसा कहता है उसके अनुसार तुम चलोगे तो ये सारी आशीषें आज की रात्रिकालीन आपके जीवन में उतरने के लिए तैयार है। अगर प्रभु से कह दे, प्रभु मैं आज से तेरे वचन पर चलूंगा, मैं भटक गया था, मैं संदेह शक आ गया था मेरे जीवन में शैतान के बातों में पढ़कर, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें, तो प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और आपके सारे कामों को आशीष देगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना, हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु उनके घरों में कार्य कर रहा है, उनके बंधनों को तोड़ रहा है, उनके जंजीरों को तोड़ रहा है और आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है। रीखा बाबा बाबा रे सेखे रे बे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ यह सुंदर समय के लिए। आपने पिता दिन भर सहायता किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुंदर समय को दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। पिता हर एक को अपनी आशीष से भर दे, हर एक को चंगाई से भर दे, हर एक को छुटकारे से भर दे, हर एक को उद्धार से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाएं और इनकी सारी जंजीरें टूटती जाए, सारे बंधन टूटते जाए, सारे मार्ग खुलते जाए और घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए। रीखा बाबा रे सेखे रेबे। यो प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरेगा, आपके खत्तों पर आशीष देगा, आपके बिजनेस पर आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष करेगा, आपके परिवार और आपके जीवन को आशीष करेगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, सारी आशीष के लिए, चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी अगुवाई के लिए। पिता की अब तक आपने संभाला, अब तक आपने संभाला और प्रभु जी आपने पिता हमें इस समय को दिया। प्रभु हम धन्यवाद कर, जितने लोग बीमार हैं पिता आपके नाम से चंगे हो जाए और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। ओ लकवी की रोगी, पैलस की रोगी, पायस की रोगी, टीबी की रोगी, कैंसर की रोगी चंगे हो जाए। ओ झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां सब बाहर जाए, उटरस की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां सब बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। इसी समय आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। यह स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भर रहा है, आपको चंगाई से भर रहा है, आपको छुटकारे से भर रहा है। अद्भुत चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। ओ रीखा बाबा रे सेखे रेबे। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। परमेश्वर अद्भुत चंगाई आपके जीवन में दे रहा है। पिता इसी समय ये चंगे हो जाए, 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 चंगे हो जाए। ओ रीखा बाबा बाबा रीखा मामा मारे सेखे रेबे। इसी समय पिता ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पिता बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, पिता परमेश्वर है हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए और पिता हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। ओ रिका बाबा सीका राबा हुडा राबा रिका राबा रिक्तम जय। मुँह खोले, मुँह खोले, मुँह खोले। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। इसी समय अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, बहरे सुनने पाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये सारे भाई बहन चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। पिता हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए। ऑपरेशन कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल। ओ रिखा बारे से खेरे इसी समय ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर, हाँ पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष, चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं।
अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे पिता। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, जो एडमिट है पिता हॉस्पिटलों में पिता, वहाँ से पिता परमेश्वर यह छुटकारा मिलने पाए। यस 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 यस, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है, अपनी आशीष से भर रहा है, अपने छुटकारे से भर रहा है। इसी समय पिता ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। ओ रीखा बाबा रे से खेरे बे, पूर्ण रीति से पिता ये चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, ये शिफा पाने पाए इसी समय पिता। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, इनका पिता रसोली पथरी गिल्टिया गांठे गल के बाहर जाए, ओ थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारी अब बाहर जाए, झुनझुनी कंपन बीमारी अब बाहर जाए। छोटे बच्चे हैं पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। इसी समय पिता परमेश्वर हम आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भरते जाएं। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, उन हर एक बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए पिता, और आपके नाम से ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया, अपनी आशीष से आपने भरपूर किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा बाबा रे सेखे रे बे रेकतम जयम, रेकतम जयम। जो कर्ज में है पिता, उनका कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज के बंधन टूट जाए इसी समय यीशु के नाम में। सारे कर्ज के बंधनों से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय रीखा बाबा रे सेखे रे बे रेकथम जयम, रेकथम जयम, रेकथम जयम। सारे कर्ज की जाले फट जाए, सारे कर्ज की जाले फट जाए, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। इनकी मेहनती कमाई जहाँ फंसा है, कंपनी में, ऑफिस में पिता इन्वेस्ट किए हैं, इनको मिलने पाए, इनके खातों में रिकल मनी होने पाए, जहाँ पैसा फंसा है इनको मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए आपके नाम से, और आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता। हर एक परेशानी पिता इनके जीवन से दूर हो जाए, जो इनकी मेहनती कमाई फंसाए प्रभु जी इनको मिल जाए, इनके खातों में आ जाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने पिता इनके जीवन में दे दिया, घर परिवार में आपने आंसू की बारिश किया, सुख और शांति दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं प्रभु जी, बच्चे की आशीष मिल जाए, सारी बीमारियां इनके जीवन से बाहर जाए, हर एक जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए, पेट की बीमारियों छुटकारा मिल जाए, और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। हम आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें बेस्ट जॉब की ब्लेस करें, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक प्रदान करे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता, इन्हें जॉब से ब्लेस करे, अपनी आंसुओं से भरपूर करे, खत्ते को भरपूर करे पिता। यस पिता, ये ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठाया जाए, ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में बैठाया जाए, इनकी सैलरी ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता इन्हें पिता कमाई में आशीष दे, इनके जॉब में ब्लेस करे पिता, इनका प्रमोशन होने पाए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में और प्रकट हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने, सुख की धारा बहने पाए, आशीषमय हो जाए पिता परमेश्वर। इनकी सैलरी के बिजनेस पे ब्लेस करे पिता, जिनके पास जॉब नहीं, योग्यता से बढ़कर दे, मांगने से अधिक दे पिता, इनको ऊंचे स्थान पर बैठाएं पिता, इनका प्रमोशन होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु। इनके बच्चों, इनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन के क्षेत्र में जो भी रुकावटें बाधाएं पिता वो सब दूर हो जाए, बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए, आशीष पे आशीष ये पाते जाए पिता, इनका बिजनेस आशीषित हो जाए प्रभु। हाँ पिता, हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से भर दीजिए, भर दीजिए पिता परमेश्वर। रीखा बाबा रे से खे रे बे, आमेन 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 आमेन। महिमा 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 यीशु के नाम में आशीषित हो जाए पिता। आपने पिता ने जॉब की ब्लेसिंग दी, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, जिनका बर्थडे है, सालगिरह है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। हाँ पिता, अब तक आपने संभाला पिता, इनके जीवन में पिता एक नया वर्ष दिया, हम धन्यवाद करते, नया वर्ष इनके लिए, इनके परिवारों के लिए आशीष भरा होने पाए पिता, ये नया वर्ष में आशीषित हो जाए, पूरे वर्ष अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। ये नया वर्ष में फलते जाए, फूलते जाए और आगे बढ़ते जाए। आपकी महिमा प्रकट होती है। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं आ रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके पिता शादी होने पाए और सारे शत्रु की चालें तहस नहस हो जाए। यीशु के नाम में आशीष के नाम ये ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन में सफलता आने पाए, इनके जीवन में सफलता आने पाए, ये बढ़ते जाए, फलते जाए और आगे की ओर बढ़ते जाए। सारे रुकावटें बाधाएं, सब द्रोह शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में पूरी हो जाए। सुख और शांति की तरह बहने पाए और ये आशीषमय हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद 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 करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। रात में पिता सुखनाएं नींद सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद करे पिता। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे, हर एक को हम आशीष करके अपनी आंसुओं से भरपूर करें और इनके कामों को सफल करें। बाकी समूह का आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता प्रवेश में उसके नाम मांगते हैं। सुन रियाज ग्रहण कर ले पिता, हाँ। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन और आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस प्रार्थना को सिर करे, वचन को ध्यान से सुने। निश्चित रूप पर वचन के द्वारा आज आपके सारे बंधन टूट रहे। हर एक व्यक्ति कमेंट बॉक्स में इस वीडियो खत्म होने के बाद 20 से 30 कमेंट करेगा। अभी करें, बाद में करें, जब टाइम मिले आप 20 से 30 कमेंट हर रोज सुबह शाम नाइट की प्रार्थना में करें। प्रभु की महिमा करें। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।